बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, क़ालल इमामुल बुख़ारी रहिमहुल्लाह रहमतन वासिअह, बाबु क़ौलिल्लाहि सुब्हानहु व तआला व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। व क़ाल मुजाहिद रहिमहुल्लाह अल क़िस्तास अदलुन बिर्रूमिय्यह। अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल अल क़ासित फ़हुवल जाइर। क़ाल हद्दसना इश्काब अहमद इब्न इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन अबी ज़ुरअ अन उमारत इब्न अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअ अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि लिर्रहमान ख़फ़ीफ़तानि अलल लिसान थक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। नहायत ही इज़्ज़त के लायक उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़ज़ात माओं, बहनों और बेटियों, मुअल्लिमात और तालिबात, आज की इंतहाई बाबरकत महफ़िल में हाज़िरी देकर बहुत ही बड़ी सआदत और मुसर्रत और ख़ुशी महसूस कर रहा हूँ। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि ये दीन की महफ़िल, कुरान मजीद की और हदीस पाक की महफ़िल है। यकीनन जिसमें हाज़िर होना मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह से दुआ है, शायर कहता है उहिब्बुस सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहा। नेक तो नहीं हूँ लेकिन नेक लोगों से मोहब्बत करता हूँ, शायद कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी नेक लोगों में शामिल फरमा दे। तो हम किताब व सुन्नत का दम भरते हैं, अल्लाह का और उसके रसूल का नाम लेते हैं और इसी नाम की लज रखने के लिए उसकी महफ़िल में आज हाज़िर हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जितने भी ख़वातीन व हज़रात इस प्रोग्राम में शरीक हैं, कुरान व हदीस की बरकत की बदौलत अल्लाह करीम क़यामत के दिन प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हौज़ कौसर का पानी पीने की सआदत नसीब फरमा दे। हज़रात गिरामी कदर, अभी आपने सुना हाजी रफ़ीक साहिब और कारी मोहम्मद आरिफ साहिब रहिमहुमुल्लाह रहमतन वासिया,
उनका सदका जारिया, उनका लगाया हुआ पौधा और बूटा आज तनावर दरख्त की शक्ल में हमारे सामने है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला दोनों बुज़ुर्गों को अपनी जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए और इनके ख़ानदान की जो भी ख़वातीन, माएँ, बहनें और उनके बेटों में से जो भी बेटे और ख़ानदान के दूसरे अफराद और इस मदरसे की, दोनों मदरसों की इंतज़ामिया, जितने भी हजरात दामे दिरमे सुखने इन मदारस के साथ तावन करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला जिस तरह वो अल्लाह के घर को और अल्लाह के दीन को आबाद करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह करीम उनके दुनिया व आखिरत दोनों जहानों के घरों को आबाद फरमा दे। हजरात गिरामी कदर, ये मजलिस बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी ही प्यारी है, बड़ी ही बाबरकत है, जिसमें आप तकरीबन 15 तलबा जिन्होंने कुरान मजीद जो है वो ज़ुबानी याद किया है। बहुत बड़ी सआदत है कुरान मजीद को ज़ुबानी याद करना। दुनिया में तो ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें देखकर भी पढ़ना नहीं आता, और इन बच्चों ने कुरान मजीद जो है वो ज़ुबानी पूरा याद किया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इनको याद रखने की और पढ़ने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम का लश्कर जब रवाना करते थे तो पूछा करते थे, तुम में से किसी को सूरह बकरा याद है? अगर बतलाया जाता कि फलां बंदे को सूरह बकरा याद है, आप फरमाते थे अंता अमीरो, तू इस लश्कर का सरबराह है। सूरह बकरा के याद करने की वजह से आप लश्कर का अमीर उसको बना दिया करते थे। तो जिसने पूरा कुरान मजीद याद किया हो, यकीनन वो कौम का अमीर होना चाहिए, वो कौम का सरबराह बनना चाहिए। उहद के मैदान में जब सहाबाए किराम लातादाद में शहीद हो गए, 2-2, 3-3 बंदे एक एक कब्र में दफन किए गए। आप पूछते थे कि इनमें से किसको कुरान मजीद ज्यादा याद है? इशारा किया जाता या रसूलल्लाह 3 बंदों में से ये बंदा जो है इसने कुरान ज्यादा याद किया। आप फरमाते इसको पहले कब्र में उतारो। दुनिया में इमाम का मुकाम भी आगे है, कब्र में कुरान मजीद के हाफिज का मुकाम भी ज्यादा आगे है, उसको पहले दफन किया जाए, उसको आगे रखा जाए। ये कुरान मजीद की अजमत है। कुरान मजीद दुनिया में भी इज्जत का बायस है, कब्र में भी इज्जत का बायस है, और मैदान माशर में भी इज्जत का बायस है, और जन्नत में भी इज्जत का बायस है। यही कामयाबी की जमानत है। दुनिया में वक़्त मुख्तसर है, मैं सिर्फ इशारा ही करता चला जाऊंगा। दुनिया में सूरह बकरा, अभी मैंने बतलाया, बहुत से लोग जादू की, साए की, जिन्नात की और खून के छींटे पड़ने की और घर में जो है वो मामलात गड़बड़ होने की बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं। ये उन्हीं घरों में होता है जहां पे सूरह बकरा की तिलावत नहीं की जाती। आपने फरमाया, लोगों इक़राउ सूरतल बकरा फ़इन्न अख़्ज़हा बरका व तरकहा हसरा वला तस्ततियु अल बतला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया, लोगों सूरह बकरा पढ़ा कर, इसका पढ़ना जो है वो बाइसे बरकत है, इसका छोड़ना बाइसे हसरत और बाइसे नदामत है। और जादूगरों के पास, बेबातिल लोगों के पास, बेकार लोगों के पास इस सूरत का कोई जवाब और कोई तोड़ नहीं, वो इसका तोड़ नहीं कर सकता। आप देखते हैं अगर कोई बंदा मरीज है, उसे कहा जाए सूरह बकरा पढ़े तो वो नहीं पढ़ पाता, इसलिए कि शैतान हावी हो जाता है। जब पढ़ने का वक़्त था उस वक़्त पढ़ी नहीं है, जब दुश्मन का तसल्लुत हो गया है अब पढ़ना चाहता तो पढ़ी नहीं जाती। उस वक़्त भी अगर वो पढ़े और कोशिश करे, जो कुछ भी होता है बर्दाश्त कर ले और पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह के फजल से ये शयातीन सब भाग जाएंगे। उसकी तो जुर्रत ही नहीं है कि वो जहां कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ने वाले बंदे के ऊपर अपना तसल्लुत जो है वो जमा सके। ये दुनिया में भी कुरान मजीद जो है वो कामयाबी देता है। हासदों के हसद से, शरीरों के शर से कुरान मजीद जो है वो बचाता है। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास,
जादू का जबरदस्त तरह जो है वो इलाज है, नजरे बद का जबरदस्त इलाज है, शयातीन से और इंसानों में से जो जिन है और शयातीन है उनसे बचने का बेहतरीन इलाज है। लेकिन कौन पढ़े? लोग जो है वो मारे मारे दम करवाने के लिए फिरते हैं, कभी उसके पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। मैंने 20,000 रुपया खर्च कर लिया, 50,000 रुपया खर्च कर लिया, फायदा नहीं हुआ। वो अल्लाह के बंदे कुरान मजीद पढ़, अपने खुद पढ़, इसको अपना ओढ़ना और बिछौना बनाओ। ये कुरान मजीद दुनिया में कामयाबी का जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे दम किया करते थे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये 3 सूरतें नाजिल कर दी और खुसूसी तौर पे 2 सूरतें फलक और नास नाजिल कर दी, आपने सारे दम छोड़ दिए। आप सिर्फ इन 3 सूरतें पढ़कर दम करते थे, अल्लाह के फजल से सब कुछ ठीक हो जाता। और जब आपके ऊपर जादू किया गया, उस मौका पर भी अल्लाह ताला ने ये सूरह फलक और सूरत नास को नाजिल किया और इसे पढ़ने का हुक्म दिया। और एक रिवायत में आता है आपने वो कुएं के अंदर से जादू निकाला और सूरह फलक और सूरह नास और तीसरी सूरत पढ़ते चले जाते थे और उसकी गिरें खोलते चले जाते थे और जादू खत्म होता चला जाता था। आप ऐसे उठकर बैठ गए जैसे आपके ऊपर किसी किस्म का असर है ही नहीं। लेकिन आज हर बंदा शिकायत करता है, बच्चे जो है वो ठीक नहीं है, घर में जो है वो परेशानियां हैं। उसका सबब वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारके कुरान होकर। कुरान कौन पढ़ता है? वो गर्द में लिपटी हुई किताब को जो देखा तो पूछा ये किताब क्या है? जमीन में गड़ गया कुरान कहते कहते। कुरान मजीद को रोशनदान में रख दिया है, मट्टी पड़ी हुई है, सदियां गुजर गई हैं, वो किताब वहां पे पड़ी है। उसे हाथ लगाकर उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, टाइम ही नहीं है। रात को जो है वो 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे घर वापस आता है और आकर जो है वो खाना खाता है, फिर टीवी लगाकर बैठ जाता है, फिर मोबाइल लेकर बैठ जाता है। टीवी तो खत्म हो गया, अब तो मोबाइल लेकर बैठ जाता है। 1, 2 बज गए, 3 बज गए, उसी देखते देखते नींद आ जाती है। सुबह को 9 बजे उठता है, 10 बजे उठता है, नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। कुरान जी किसने पढ़ना है? कहता है इकबाल, वो गर्द में लिपटी हुई जो किताब थी उसके बारे में पूछा क्या हुआ, ये किताब क्या है? मुसलमान कहता है कि मैं इसे जमीन में गड़ गया कुरान कहते कहते। ये तो कुरान मजीद है जिसको मुसलमान हाथ ही नहीं लगाता। ये कुरान मजीद दुनिया की जिंदगी की कामयाबी का जरिया है। सूरत फलक पढ़िए, सूरह नास पढ़िए, सूरत इखलास पढ़िए। एक छोटी सी सूरत है वो नहीं पढ़ी जाती। एक सहाबी आपने जानते हैं कि हर नमाज के बाद वो हर सूरत के साथ सूरत इखलास पढ़ता था। 2 किस्से हैं, एक में जो है वो शुरू में पढ़ता था, दूसरा आखिर में पढ़ता था। आपने कहा इससे पूछो ये ऐसा क्यों करता है? उससे पूछा गया तो कहा या अल्लाह, या रसूलल्लाह, इसमें अल्लाह के औसाफ और अल्लाह के खसाइस और अल्लाह की खूबियां बयान की गई हैं। मुझे अल्लाह की सिफात के साथ मोहब्बत है। आपने फरमाया हुब्बु का इय्याह अदखलकल जन्नत, तेरा इस सूरत और इन सिफात के साथ मोहब्बत करने ने तुझे अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। ये सूरत इखलास नहीं पढ़ी जाती। ये दुनिया में भी कामयाबी का जरिया, आखिरत में भी कामयाबी का जरिया, कब्र में भी अभी मैंने जिक्र किया कामयाबी का जरिया, मैदान माशर में भी कामयाबी का जरिया। कुरान मजीद अस्सियाम वल कुरान यशफाअन फयुशफाअन, ये कुरान मजीद कल क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर आएगा। किसके लिए? जो पढ़ता रहा है, जिसने पढ़ा है। और सिफारिशी भी ऐसा होगा जिसकी सिफारिश जो है वो रद्द नहीं की जाएगी, सिफारिश कबूल हो जाएगी। जब तक ये इंसान की बख्शिश नहीं हो जाती है, ये कुरान मजीद उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए कुरान मजीद को पढ़ना बड़ी सादत है। वो वालिदैन, वो असातिज़ा, वो मुअल्लिमीन और वो मुअल्लिमात और वो तालिबा और वो तालिबात तमाम के तमाम बड़ी ही सआदतमंद हैं, बड़ी ही खुशी के लायक हैं और बड़ी मुबारकबाद के लायक हैं जो कुरान मजीद को अपने सीने के साथ जो है वो लगाते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। आपने इसलिए कहा था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लोगों ये कुरान मजीद इन्नहा तज़किरा, बाज़ आयत में इन्नहु तज़किरा। लोगों ये तो बहुत जबरदस्त किस्म का गिफ्ट है। सामीन, हाज़रीन, आपसे मुखातब हूं, कुरान मजीद जबरदस्त गिफ्ट है।
हदिया है, तोहफा है। ये जो तोहफे दिए ना, ये तो कोई हैसियत नहीं है जो इनाम अभी दिए गए, ये तो रमजी सी चीजें हैं जो इन मदारस वालों ने, मुअल्लिमीन ने और मुअल्लिमात ने बच्चों को कुरान मजीद का गिफ्ट दिया और हदीस पाक सही बुखारी का गिफ्ट दिया है। रब्बे काबा की कसम है, सारी दुनिया की दौलतें एक तरफ है और ये गिफ्ट जो है वो एक तरफ है। सारी दुनिया की दौलतें जो इन दोनों गिफ्टों का मुकाबला नहीं कर सकती। ये इन मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात और मुंतज़िमीन मदारिस, उनको सर पे बिठाना चाहिए, उनके माथे चूमने चाहिए, जिन्होंने हमारे बच्चों को दुनिया जहान के सबसे कीमती गिफ्ट से जो है वो नवाज दिया है। इसलिए कुरान मजीद और हदीस पाक के साथ ताल्लुक जोड़ना ये हमारा हक है, ये हमारा फरीजा है। लेकिन अफसोस के उम्मत जो है वो बहुत दूर है, कुरान मजीद से ताल्लुक में बड़ी दूर है। हम जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल और जो है वो DPS और वो फलां पता नहीं क्या क्या नाम है स्कूलों के, उसमें 40-40, 50-50 हजार रुपया जो है वो फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन क्या पढ़ाते हैं? इंसान बनना नहीं सिखाते। हम वहां पे उनको बिजनेसमैन बनना सिखाते हैं। हम उनको जो है वो फिक्रे माश देते हैं, लोगों की जेबों से पैसे निकालकर अपनी जेब में कैसे मुंतकिल करने हैं, ये तरीका सिखलाया जाता है। कुरान मजीद ये हमें इंसान बनने का सबक सिखाता है, हदीस पाक हमें इंसान बनने का सबक सिखाता है। इसके जरिए से इंसान के अंदर इंसानियत पैदा होती है। रियाजी पढ़ने से इंसान बनता है, फिजिक्स पढ़ने से इंसान बनता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ऐसा नहीं है। कुरान पढ़ने से इंसान बनता है, हदीस पाक पढ़ने से इंसान बनता है। लेकिन इसके लिए वक्त ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों की तवज्जो मौजूद है, लेकिन बहुत सारे लोगों की तवज्जो के बावजूद उनसे कहीं ज्यादा लोगों की तवज्जो इस जानब में नहीं है। ये कसम पुरसी की हालत में ये देखिए, ये कैफियत है। कॉलेजों की और यूनिवर्सिटियों की ये कैफियत है। करोड़ों रुपए का बजट जो है वो जाया किया जाता है वहां पे, लेकिन कौम को देते क्या है? हमारे PhD करने वाले और यूनिवर्सिटियों में मास्टर की डिग्रियां हासिल करने वाले पाकिस्तानी मिन हैसुल कौम के लिए उन्होंने क्या दिया है? अगर आप जरी यूनिवर्सिटियों का दौरा कर लें, इतने करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए कहा जाता है कि खर्च किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने क्या चीज बनाई है? बीज मंगाना है तो फलां चीज का इंडिया से मंगा लो, फलां चीज का मंगाना तो फलां जगह से मंगा लो, फलां चीज मंगानी है तो फलां यूरोप से मंगा लो। पाकिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं। अरबों खरबों रुपया जाया किया जाता है। तालीम देते हैं वैसे तो, पता नहीं वो कौन सी तालीम देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंसान को पैसे लूटने का तरीका बतलाती है कि आपने पैसे कैसे लूटने। कौम की खिदमत के लिए बहुत शाज़ो नादर लोग हैं, तलाश करने पड़ते हैं कि कोई कौम की खिदमत जो है वो करने वाला इंसान जो है वो तालीम हासिल करके जो है वो बन जाए। वगरना माजरत के साथ डॉक्टर बनता है तो वो कहता है 5 लाख रुपए यहाँ पे रखो, फिर मरीज को अंदर लेके आना, नहीं तो मरीज को बाहर रखो। ये कौम का मसीहा है। इंजीनियर है तो वो कहता है इतने पैसे लगने हैं, फिर आपकी इमारत जो है वो खड़ी होनी है। उस मटेरियल में वो मटेरियल नाकस लगा दे, वो थोड़ा लगा दे, वो जिस तरह का मर्जी काम कर दे उसकी मर्जी है। ठेकेदार जो है वो पैसे लेकर जो है वो भाग जाए, उनकी मर्जी है। ये क्या है जी? ये तालीम याफ्ता लोग, ये पढ़े लिखे लोग। तो लिहाजा कुरान मजीद के साथ ताल्लुक जोड़ना ये गिफ्ट है। इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़कर, जो आदमी इससे नसीहत हासिल करना चाहता ले ले। लोगों, ये कुरान मजीद 2 तरह के लोगों के लिए, हदीस पाक और कुरान मजीद 2 तरह के लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। कुछ लोगों को ये किताब कुरान मजीद बुलंदियों पे पहुंचा देती है, जो इसको पढ़ने वाले हैं, जो इसको समझने वाले हैं, जो इस पर अमल करने वाले हैं। और कुछ लोगों को ये पस्तियों में गिरा देती है। व यज़उ बिही आख़रीन, कुरान को पसे पुश डाल देते, छोड़ देते, पीठ दिखा देते। कुरान जी तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह वहां पढ़ा है। जब इंसान दुनिया में कुरान मजीद को पीठ दिखा देता है, पीछे कर देता है,
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं शफीउल मुज़निबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाले, उम्मत के साथ इंतहाई शफीक, इंतहाई मेहरबान, वही नबी जिसने दुश्मनों को माफ कर दिया, खून के प्यासों को माफ कर दिया, चच्चा को शहीद करने वालों को माफ कर दिया, जिसने औरतों पर हमला करने वालों को माफ कर दिया, वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से शिकायत करेंगे, वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखदू हादल कुरान महजूरा, या अल्लाह मेरी कौम ने फलां फलां बंदे ने कुरान मजीद को छोड़ दिया था। लोगों ये छोड़ना, याद रखिए, इसको ना पढ़ना, इसको सही तरीके से ना पढ़ना और इसको समझकर ना पढ़ना, ये सारा छोड़ने में शामिल है। और इसको पढ़ लिया है, उसके मुताबिक अमल ना करना, यह भी कुरान मजीद को छोड़ना है, यह भी छोड़ना है। आज कितने मुसलमान हैं जो कुरान मजीद को सही पढ़ते हैं, फिर जो है वो सही पढ़ने के बाद तर्जमे से समझकर पढ़ते हैं और समझकर पढ़ने के बाद फिर उसके मुताबिक अमल करते हैं। मैं भी और आप भी जरा अपने अपने गिरेबान में झांके। कुरान मजीद कहता है सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। जरा झांकिए तो सही थोड़ा सा, आज हमने कितने झूठ बोले। हमारी जिंदगी का कौन सा दिन है जिस दिन हमने झूठ नहीं बोला? कुरान कहता है अमानत में खयानत नहीं करनी। कौन सा दिन है हम खयानत नहीं करते, धोखा नहीं देना, जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी, किसी बहन भाई और माजूर और यतीम बच्चे, छोटे बच्चे की जायदाद पे नाजायज कब्जा नहीं करना। कौन है जो नहीं करता? फिर इंतजार करते हैं गजा में फरिश्ते क्यों नहीं नाज़िल होते, कश्मीर में जिब्रील क्यों नहीं आता, कहां से आएगा? जिन लोगों के दिलो दिमाग के अंदर भोसा भरा हुआ है, तूड़ी भरी हुई है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां भरी हुई हैं, वहां पे आसमानों से फरिश्ते मदद के लिए नहीं उतरा करते। आसमानों से फरिश्ते मदद के लिए तब उतरते हैं जो अपने पेट पे ऊपर पत्थर बांधकर अपने और अपने रब के और अपने रब के रसूल के मेहमान को पेट भरकर खाना खिला देते, वहां पे फरिश्ते उतरते। वो लोगों के मुंह में जाते हुए नवाले छीनते नहीं है, अपने पेट को भूखा रखे, अपने बच्चों को भूखा रखे, अपनी बीवी को भूखा रखे, अल्लाह के मेहमान को जो है वो खाना खिला देते हैं। वहां पे आसमान से जो है वो फरिश्ते नाज़िल होते हैं। इसलिए जरूरी है कि कुरान मजीद के साथ ताल्लुक जोड़िए, वगरना याद रखिए वल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, कुरान या तो आपके हक में दलील देगा, आपके हक में गवाही देगा और आपके लिए दलील बन जाएगा, या तो फिर आपके खिलाफ गवाही देने वाला बन जाएगा और आपके खिलाफ दलील बन जाएगा। जिसके हक में गवाही देने वाला बन गया उसके लिए कामयाबी कामयाबी है, और जिसके खिलाफ गवाही देने वाला बन गया कामयाबी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगी, वो कामयाब कभी नहीं हो सकेगा। इसलिए मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग जो कुरान मजीद के साथ ताल्लुक जोड़ते हैं, अपने बच्चों का भी, अपना भी और कौम का भी ताल्लुक जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, अपना पैसा लगाना, वक्त लगाते हैं, मेहनत करते हैं। यकीनन दुनिया में भी सादतमंद है और अल्लाह के फजल से आखिरत में भी सादतमंद है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह करीब उन लोगों की जो है वो मेहनतों को कबूल और मंजूर फरमा ले। आइए सही बुखारी की तरफ, बात की तरफ आते हैं। कुरान मजीद ही का दूसरा हिस्सा सही बुखारी है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, लोगों मेरा नबी अपनी मर्जी से बात नहीं करता, ये भी वही है। हदीस पाक जो है ये वही है, अल्लाह की वही है, अल्लाह का कलाम है। बस सिर्फ इतना है कि इसके अल्फाज मिन जानिबिल्लाह नहीं है, मानी जो है इसके मिन जानिबिल्लाह। कुरान मजीद के अल्फाज भी और मानी मिन जानिबिल्लाह, और हदीस पाक जो है वो अल्फाज अल्लाह की जानब से नहीं, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या जिब्रील अमीन के, लेकिन मानी अल्लाह ताला का। अल्लाह का नबी कुरान मजीद वही के अलावा बिल्कुल जो है वो बात नहीं करता। और ये हदीस पाक कुरान मजीद की तफसीर है, तफसील है, शरह है। कुरान मजीद के एक एक लफ्ज का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बयान फरमाया। अकीमुस्सलाह, लोगों नमाज पढ़ो। कोई दुनिया का माई का लाल आए और आकर इसका मतलब बतला दे कि अकीमुस्सलाह का मतलब क्या है, आतुज़ ज़कात का मतलब क्या है, ज़कात अदा करो। लोगों हज किया करो, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, हज फर्ज है,
क्या फर्ज है? कुरान मजीद के ऊपर आप गौर करेंगे तो ना आपको नमाज का पता चलेगा, ना रोजे का पता चलेगा, ना हज का पता चलेगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुफस्सिर कुरान बनाकर भेजा। हदीस के जरिए आपने कुरान मजीद की तफसीर की है और वजाहत की है। अगर इंसान कुरान को पढ़ता है और हदीस को छोड़ देता तब भी गुमराह है, और अगर कुरान को छोड़ता है सिर्फ हदीस को पढ़ता है तब भी गुमराह है। जब तक दोनों को थामता नहीं है इंसान की कामयाबी जो है वो मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारे मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अगर कुरान मजीद पढ़ाया जाता है, उसकी तालीम दी जाती तो उसके साथ जो है वो हदीस पाक पढ़ाई जाती। इसलिए मैंने शुरू में कहा ये बड़ा अजीम गिफ्ट है जो बच्चों को और बच्चियों को कुरान मजीद की शक्ल में और हदीस पाक की शक्ल में जो वो दिया गया। बहरहाल इस मौजू पे बात की जाए तो बड़ी दूर चली जाएगी। आइए मैं हदीस की तरफ आता हूं ताकि चंद बातें उस सिलसिले में भी हो जाए और बात को खत्म करें। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब बांधा है, बाबु कौलिल्लाहि तबारक व तआला व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। लोगों, हम क़यामत के दिन तराजू रखेंगे और अदल वाला तराजू रखेंगे जिसमें डंडी नहीं मारी जा सके, बिल्कुल सरापा अदल, बिल्कुल सीधा, जर्रा बराबर भी उसमें झोल नहीं है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये किताबु तौहीद अभी शेख मोहतरम मुजीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह बड़ी तफसील से बात कर रहे थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो है वो किताब फला फला बांधी और बाब जो है वो बांधे और उसके जरिए हदीसें बयान की और मसाइल जिक्र किए और ग्रोहों के ऊपर रद्द किया। यहाँ पे भी ग्रोह के ऊपर रद्द किया। किताबु तौहीद उन्वान कायम किया बड़ा, उसके नीचे बाब उन्वान कायम किया तो उसमें आयत जिक्र कर दी। किताबु तौहीद में तकरीबन 56 बाब हैं, उसमें तकरीबन 46 या 48 तकरीबन बाब ऐसे हैं जिसमें मुसन्निफ ने आयतें जिक्र की कुरान में। जिक्र करने का मकसद क्या है? अहले इल्म ने जिक्र किया, बतलाना ये चाहते हैं कि बहुत से लोग कुरान को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते। खास तौर पे खबर वाहिद को नहीं मानते। मालकिया के कुछ गिरोह जो है वो उन्होंने बड़ी कड़ी शर्तें लगा रखी, अगर खबर वाहिद ऐसी होगी तो नहीं मानेंगे, अगर ऐसी होगी तो मानेंगे। हनफिया ने बड़ी शर्तें लगा दी, ऐसी होगी तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने रद्द किया कि लोगों याद रखो, जो हदीस पाक का इनकार करता है वो हदीस का इनकार नहीं करता, वो कुरान मजीद का इनकार करता है। इसलिए कि जो मसला हदीस से साबित है वो कुरान मजीद से भी साबित है। वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त, लोग कहते हैं तराजू लगाया जाएगा, हदीस पाक वो हदीस कुछ भी नहीं, पता नहीं लोगों ने बना रखी, कैसे तोला जाएगा? अमल भी तोले जाते हैं। तो इमाम साहब ने कुरान मजीद की आयत नकल की, लोगों हम तराजू रखेंगे क़यामत के दिन, सरापा अदल का तराजू, बिल्कुल अदल वाला। हदीस में भी तराजू का जिक्र, कुरान मजीद में भी तराजू का जिक्र। अगर हदीस का इनकार करते हो तो हदीस का नहीं बल्कि कुरान मजीद का इनकार करते हो। वो तराजू कैसा होगा? अहले इल्म का कहना है कि 3 तरह के बंदे हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं उनके लिए तराजू लगाया ही नहीं जाएगा, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, हम उनके लिए तराजू रखेंगे ही नहीं। जिनकी नेकी है ही कोई नहीं, कुफर है, बुराई है, अल्लाह की बगावत है, नाफरमानी है, पक्का जहन्नमी है, उनके लिए तराजू लगाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा बेगैर हिसाब के जहन्नम में चला जाए। वलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। और दूसरा तबका, उनके लिए भी तराजू नहीं लगेगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे और आपको उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे। लअल्लाह यर्ज़ुक़ुनी सलाहा, अमल तो ऐसे नहीं है लेकिन उस मालिक की रहमत बड़ी है, उसके तलबगार हैं। वो देने पे आए तो वो देखता नहीं है किसको नवाजता है, वो 100 बंदे के कातिल को जो है वो माफ कर देता है। वो तौबा भी नहीं की, अभी भागा ही जा रहा है, रस्ते में फरिश्ता आ गया, रूह कब्ज करने वाला, रूह कब्ज कर ली, और जो है जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी अदा इतनी पसंद आई थी कि उसने क्या अदा पसंद आई थी, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, बस ज़िमन में आ गई है, लेकिन बड़ी पते की बात है। बहुत से लोग आज शिकवा करते हैं, मौलवी साहब फलां बुराई मैं करता हूं, छोड़ना चाहता हूं, छूटती नहीं है। हकीकत यह है
जो कहता है ना छूटती नहीं है, वो छोड़ना नहीं चाहता। वो गलत कहता है कि मैं छोड़ना चाहता। बेशुमार लोग कहते हैं मैंने ये बुराई इतनी दफा कर ली है, तौबा करता हूं फिर कर लेता हूं, तौबा करता हूं फिर कर लेता हूं। हकीकत ये है वो छोड़ना नहीं चाहता। दिलों के भेद अल्लाह जानने वाला है, लेकिन इस हदीस की रोशनी में मैं बात कर रहा हूं, वो छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ना चाहता है, आए इस हदीस पे अमल करे, अल्लाह तबारक व तआला देखिए कैसे छुड़ाता और फिर कैसे तौबा कबूल करता। उस बंदे ने कहा मौलवी साहब मैंने 100 बंदा मार दिया, तौबा है? कहने लगा हाँ 100 बंदा मार दी, फिर क्या हुआ? अल्लाह और बंदे की तौबा के दरमियान कौन हायल हो सकता है? फिर क्या हुआ? बहुत गुनाह किए तूने, बहुत बड़े जुर्म किए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तौबा हो सकती है। कहा कैसे? कहा जिस बस्ती में आप रहते हैं वहां चोर रहते हैं, डाकू रहते हैं, जानी रहते हैं, वहां बुरे रहते हैं, बुरी महफिल है, बुरे दोस्त हैं, बुरा कंप्यूटर है, बुरा मोबाइल है, बुरी चीजें हैं। ये मिसाल के तौर पे जिक्र कर रहा हूं, उसने अपने तौर पे जिक्र किया होगा ना, मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ। उसने कहा वहां बुरा मोबाइल रहता है, वहां बुरा कंप्यूटर रहता है, वहां बुरा लैपटॉप रहता है। जब तक तू वहां पे रहेगा तू तौबा नहीं कर सकता। अगर तौबा करना चाहता है इसको छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे, बहन भाइयों को छोड़ दे, रिश्तेदारों को छोड़ दे, दोस्तों को छोड़ दे, दूसरी बस्ती में चला जा, अपना मकान छोड़ दे, दूसरी बस्ती में चला जा। उसने कहा अगर तौबा हो सकती है? उसने कहा हो जाएगी। उसने कहा ठीक। उसने मोबाइल भी छोड़ दिया, लैपटॉप भी छोड़ दिया, माँ को भी छोड़ दिया, बाप को भी छोड़ दिया, अपने करीबी जानिसार दोस्तों को भी छोड़ दिया। रास्ते में रूह कब्ज हो गई, तौबा नहीं अभी की, नेकों की महफिल में नहीं अभी पहुंचा। जहन्नत के फरिश्ते कहने लगे हमारा है, जहन्नमी कहने लगे हमारा है, इसने किया ही कुछ नहीं, 100 कत्ल किया है और पता नहीं शराबें पी और पता नहीं क्या क्या गुनाह इसने किए हैं, ये नहीं माफी हो सकती, तौबा ही नहीं की अभी। अल्लाह तबारक व तआला को उसका कौन सा अमल पसंद आया? सच्ची लगन, सच्चा इरादा। मैं छोड़ना चाहता हूं, अगर मेरा घर बार छोड़ने से मेरी तौबा हो सकती तो मैं घर बार छोड़ने के लिए तैयार। आज अगर कहें कोई बंदा कहता है मोबाइल पे मैं फिल्में देखता हूं और छूटती नहीं है, उसे अगर कहा जाए मोबाइल छोड़ दे, नहीं ये तो जान से ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं, फिर इसका मतलब है वो तौबा नहीं करना चाहता, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। आपकी तौबा में ये रुकावट है, इसे छोड़ दीजिए अल्लाह की रजा की खातिर। उसने छोड़ दिया। हदीस में आता है जब इंसान सच्चा इरादा करता है और अल्लाह के लिए कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है, यही अदा अल्लाह को पसंद आ जाती है। अल्लाह ने कहा जमीन की पैमाइश कर लो, नेकों की बस्ती नजदीक है या बुरे लोगों की बस्ती नजदीक है? लोगों ये भी नतीजा है, नेक लोगों के पास बैठना चाहिए, बुरे लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए। कहा नेक लोग नजदीक हैं या बुरे लोग नजदीक हैं? ये मेरा जानी दोस्त है, मैं इसको छोड़ दूं? शराबी है, जानी है, फिर क्या हुआ, लेकिन दोस्त तो है ना, जिगरी दोस्त है, बचपन का दोस्त है, मैं नहीं छोड़ सकता। कहा ना ऐसा ना कीजिए, कभी कभी फैसले ऐसे हो जाते हैं, बुरा आदमी नजदीक है कि नेक आदमी नजदीक है। अगर बुरा आदमी नजदीक है इसको जन्नत में डाल दो, नेक नजदीक है तो जन्नत में डाल दो। कहा जमीन की पैमाइश करो, जमीन की पैमाइश करने लगे। हदीस में लफ्ज है अल्लाह तबारक व तआला ने नेक लोगों की जमीन को हुक्म दिया थोड़ा सा करीब हो जाए, जमीन को हुक्म दे दिया थोड़ा सा करीब हो जाए। थोड़ी सी वो जमीन सुकड़ गई और जमीन नेक लोगों की करीब हो गई और जन्नत वाले फरिश्ते उस बंदे को उठा कर ले गए। ये सच्ची तौबा है, ये सच्ची लगन है, ये नेक लोगों की जो है वो लगन है। ये इंसान जो है वो वाकई तौबा करना चाहता है। तो मैं बात कर रहा था कि मीजान लगेगा, कुछ लोग जो हैं उनके आमाल तोले ही नहीं जाएंगे। और वहां पे मैंने जिक्र किया था हम जो है वो इतने खुश नसीब जाहिरी तौर पर तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत क्या है, बहुत बड़ी है। अगर 100 बंदे के कातिल को वो माफ कर सकता है, जमीन को सुकड़ने का हुक्म दे सकता है, तो हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल कर दे जिनके लिए नामा अमाल तोला नहीं जाएगा और कहा जाएगा मेरी उम्मत में से 70,000 बंदे को जो है वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर। एक बंदे ने उठ के कहा यार रसूलल्लाह मेरे लिए भी दुआ कर दे। आपने कहा तो उनमें से है।
दूसरे ने कहा मेरे लिए भी कर दें, पर मैं नहीं, सब का ख्वाहिश। पहला बंदा सबका देगा, ये सबके लिए ऐलान नहीं होते। अब कोशिश करो, मेहनत करो, जो जो मेहनत करेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमा दे जिनके लिए नेकियों के लिए भी नामा अमाल नहीं लगेगा। उसके बाद तीसरा तबका है जिनके लिए मीजान लगेगा, ये नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अदल वाला तराजू जो है वो लगेगा, उसमें जो है वो तोला जाएगा। क्या तोला जाएगा? अहले इल्म का कहना है दोनों चीजें तोले जाएंगे, बंदे भी तोले जाएंगे और बंदे के आमाल भी तोले जाएंगे। बंदे भी तोले जाएंगे, बंदे के आमाल भी तोले जाएंगे, बंदे के रजिस्टर भी तोले जाएंगे, जिन कागजों के ऊपर अमल नामा लिखा हुआ, अमल लिखा हुआ, वो भी तोले जाएंगे। लंबी हदीसें हैं, वो पर्ची वाली हदीस, हदीस अल बिताका, अरबी में मशहूर है हदीस की किताबों में, जिसके 99 रजिस्टर बुराइयों से भरे हुए होंगे और एक पर्ची होगी, उसके ऊपर भी एक कलमा लिखा हुआ। अल्लाह ताला फरमाएंगे तोलो, वो कहेगा या अल्लाह तोलने की जरूरत नहीं है, ना तोलिए। कहा नहीं, आज के दिन जुल्म नहीं होना, हमने किस्त अदल वाला तराजू जो है वो रखा हुआ है। कहा तोलिए, तोल ले। फिर आपने क्या तोलना है? मुझे तो मालूम है नतीजा। जब तोला जाएगा तो वो कलमे वाला पर्ची जो है वो भारी पड़ जाए, वो भारी पड़ जाए। 99 रजिस्टर जो है वो हल्के पड़ जाएंगे। क्यों हल्के पड़ जाएंगे? उसका भी मामला इसी तरह का होगा जिसने 100 बंदे को कत्ल किया था। बाज लोग कहते नहीं, फिर अमल की तो जरूरत ही नहीं, कलमा भारी पड़ जाना, कलमा तो हमने पढ़ा हुआ है, लिहाजा ना नमाज की जरूरत है, ना रोजे की जरूरत, ना सच बोलने की, ना अमानत की। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। वो इस तरह का बंदा है जिसने कलमा खालिस नियत से पढ़ लिया, फिर नेकी करने का मौका ही नहीं मिला। जब वो अपने नामा अमाल को देखेगा तो परेशान हो जाएगा, मैंने तो किया ही कुछ नहीं, लेकिन वो नेकी आखिरी वक्त में की हुई होगी और वो कामयाबी का जरिया जो वो बन जाए। वरना जिंदगी मिली है तो अमाल के बगैर कुछ नहीं है। अहले इल्म का कहना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये चाबी है, और चाबी जो है अगर दंदानों के बगैर हो तो ताला नहीं खुलता। ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सच बोलना, ये अमानत अदा करना, ये सारे दंदाने। अगर दंदाना थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो चाबी बेकार हो जाती है, ताला नहीं खुलता है। इसलिए जन्नत का दरवाजा खुलवाना है तो चाबी भी होनी चाहिए और उसके दंदाने भी साथ में जो है वो होने चाहिए, नेक अमाल भी जो है वो करने चाहिए। तो कहा हम ये सरापा अदल जो है वो तराजू लगाएंगे और उसमें जो है वो बंदे के नामा अमाल तोले जाएंगे और बंदे भी तोले जाएंगे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा दरख्त के ऊपर चढ़कर खजूर की दरख्त की जो है वो टहनी तोड़ रहे थे मिसवाक बनाने के लिए। तो कमजोर थे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जल्लुल कदर सहाबी है, लेकिन जिस्म के एतबार से बड़े कमजोर, पिंडलियां उनकी पतली पतली सी थी। तो सहाबा देखकर जो है वो हंसने लगे, कहने लगे अगर हवा चले तो लगता है ये नीचे गिर जाएंगे। तो आपने फरमाया लोगों तुम जो है वो हंसते हो, अल्लाह की कसम ये पिंडियां जो है वो कल तराजू में तोली जाएंगी तो ओहद पहाड़ से ज्यादा जो है वो वजनी हो जाएंगे। बंदे भी तोले जाएंगे, बंदों के अमल भी तोले जाएंगे और बंदे भी तोले जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा मैंने अदल वाला तराजू रखा है और ये अदल वाला तराजू जो है ये सब कुछ जो है वो तोल देगा और बड़ी आसानी से सही सही जो है वो तोल देगा। नज़ल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। फिर आगे जिक्र किया कि लोगों अन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, लोगों हम तुम्हारे अमल भी तोलेंगे और खास तौर पे तुम्हारे कौल भी तोलेंगे, तुम्हारी बातें भी तोलेंगे। हालांकि अमल में सारा कुछ ही आ जाता है, अमल तोलेंगे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा पढ़ना सब कुछ तोलेंगे, लेकिन स्पेशल कहा कौलहुम यूज़न, लोगों तुम्हारा कौल तुम्हारी बातें भी तोलेंगे अहमियत के लिए। इसलिए कि इंसान इसको अहमियत नहीं देता। बोलने में क्या होता है, माएँ बहनें बेटियां माजरत के साथ पैकेज लगे हुए होते हैं तो जो गीबतें करना शुरू करती हैं, जो गीबतें करना शुरू करती हैं, फलाने की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, घंटा घंटा 2-2 घंटे बातें खत्म नहीं होती। ना कीजिए, ना कीजिए। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था, या रसूलल्लाह जो हम बातें करते हैं इनका भी मुआखजा होगा? आपने फरमाया सकीलत का उम्मु का या मुआज, मुआज तेरी माँ तुझे गुम पाए। ये तूने क्या कह दिया?
हल यकुबुन नासु फिन नारी अला वुजूहिहिम व अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम। मुआज़, तुझे पता नहीं है कितने ही लोगों को अपने चेहरों के बल, नथनों के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा इस जुबान के बोलों की वजह से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उन्वान कायम किया अपनी तरफ से। हदीस है सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह रज़ीम, और बाब है मीजान लगेगा, और इमाम बुखारी ने अपनी तरफ से उन्वान लगा दिया, लोगों तुम्हारे अमल भी तोले जाने हैं और तुम्हारी बातें भी तोली जानी हैं। बातों को मामूली अहमियत ना देना, बहुत अहमियत है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था, या रसूलल्लाह, ये सफिया ये तो छोटे कद की है। हजरत सफिया की कोई बात हुई रज़ी अल्लाह ताला, दोनों उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, तो कहा या रसूलल्लाह ये तो छोटे कद की है, ऐसे इशारा किया। तो आपने फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा महबूब बीवी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी हैं, इतना ज्यादा उनसे मोहब्बत करते थे, दूसरी किसी बीवी से इतनी मोहब्बत नहीं की। वक्त थोड़ा वगरना बात करता तो बड़ी दूर तक चली जाती। एक दफा आपकी दूसरी बीवियां उनकी शिकायत लेकर आई हजरत आयशा की, आपने कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने इसरार किया तो आपने कहा, तुम मुझे तकलीफ ना दो आयशा के बारे में, तुम्हें मालूम है तुम्हारे किसी के बिस्तर में जिब्रील मेरे पास वही लेकर नहीं आता सवाए हजरत आयशा के बिस्तर के। वो बिस्तर ऐसा है, वहां पे जिब्रील जो है वो फरिश्ता जो है वो वही लेकर आता। आज तक किसी के बिस्तर पे वही लेकर नहीं आया। जिब्रील आयशा को मुखातब करके फरमाते हैं, आयशा या रसूलल्लाह आयशा को मेरा सलाम कह दीजिए। जिब्रील फरिश्ता जो है वो सलाम, इतना मुकाम। लेकिन जब आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने शरीयत के खिलाफ बात कह दी तो उन्होंने क्या कहा, आयशा लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़िजत बिमाइल बहरी लमज़जत। आयशा तूने ऐसी बात कही है, अगर इसको दरिया के मीठे पानी में शामिल कर दिया जाए वो पानी चेंज हो जाए और कड़वा हो जाए। इतना कड़वा जुमला बोला। किसी का मजाक उड़ाना, किसी की तौहीन करना और किसी की इहानत करना, ये बड़ा बहुत ही नापसंदीदा फेल है। और ये फेल कैसे किया जाता है? जुबान के साथ। कहा लोगों जुबान की बातें तुम्हारी तोली जाएंगी, इसलिए इसकी परवाह करो, इसकी हिफाजत करो। अगर तुमने जुबान की बातों को छोड़ दिया तो मारे जाओ, फिर ना कहना मारे जाओ। कितनी ही हदीसें हैं जिसमें यह जिक्र आता है, लोगों जुबान की हिफाजत करो। तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। उनमें से एक जुबान और एक सतर है इंसान। पर मैं अपने सतर की जमानत दे दो, अपनी जुबान की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे दूं। इसलिए जुबान को कुरान के लिए इस्तेमाल करो, हदीस के लिए इस्तेमाल करो, काल अल्लाह काल रसूल के लिए इस्तेमाल करो, अच्छे अखलाक बयान करने के लिए इस्तेमाल करो, गालियां देने के लिए, गीबतें करने के लिए, चुगलियां खाने के लिए इस जुबान को ना इस्तेमाल करो। इत्तिहाम, बोहतान, दराजियां, बोहतान लगाने के लिए इसको जब इस्तेमाल ना करो। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस बात से हमें जो है वो सबक दिया है, लोगों अपनी जुबान की हिफाजत करो। फिर उसके बाद जो है वो लफ्ज़े किस्त के बारे में माना जिक्र किया, उसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। हदीस जो है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे जो है वो अल्लाह को बहुत प्यारे हैं और तराजू में बहुत भारी हैं और जुबान पे बड़े हल्के हैं, और वो कलमे है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को जिक्र करके पीछे से तकरीबन सारा खुलासा निचोड़ सा जो वो जिक्र कर दिया कि पहले जिक्र किया किताबुल वही, बाबु बदल वही, लोगों वही से मामला शुरू होते हैं। मैंने भी जिक्र किया, लोगों कामयाबी चाहते हो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को थामो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह भी यही सबक दे रहे हैं, लोगों अगर तुम दुनिया व आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी लेना चाहते हो तो वही को थाम लो। वही जो है वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का नाम है, इसलिए वही को थाम लो। और फिर शुरू में पहली हदीस लेकर आए, लोगों इन्नमल अमालु बिन्नियात, वही को भी थामना जरूरी है, लेकिन अमलों का दारो मदार जो है वो नीयत पे है।
याद रखो, अगर नीयत दुरुस्त नहीं है, उसमें रियाकारी आ गई, खोट आ गई, दिखलावा आ गया, अमल तबाह बर्बाद हो जाएगा। वो कारी कुरानी क्यों ना हो, वो अल्लामा फहमा आलिम क्यों ना हो, वो सखी ही क्यों ना हो, वो मुजाहिद ही क्यों ना हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला वो हदीस बयान करते हुए गश खाकर गिर गए। हदीस बयान करने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, जैसे ही यहां फरमाया पे पहुंचे तो गश खा के गिर गए। फिर होश आया, फिर उठे, फिर बयान करने लगे, फिर गश खा के गिर गए, फिर उठे, फिर होश आया, फिर बेहोश हो गए। तीसरी मर्तबा के बाद उठे, फिर उन्हें हदीस बयान किया कि 3 बंदे हैं जिनके जरिए से जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। भले याद अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको जो है इस बीमारी से महफूज फरमाए। दिल चाहता है रियाकारी हो, लोग मेरी तारीफ करें, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, अल्लाह ही बचाने वाला है। हर बंदा चाहता है मेरी तारीफ की जाए, कारी भी चाहता है, अल्लामा भी चाहता है, शायर भी चाहता है, मदरसा चलाने वाला भी चाहता है, मस्जिद बनाने वाला भी चाहता है, लोग मेरी तारीफ करें। ये मस्जिद बना दी माशाल्लाह, क्या खर्च कर दिया, फरमाया अमल बर्बाद हो जाएगा, अमल जाया हो जाएगा। और ये बंदे ऐसे हैं जिनके जरिए से जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा, तेज करने के लिए इन बंदों को पहले दाखिल किया जाएगा। वले याद अल्लाह हमें महफूज फरमाए। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पहली हदीस की तरफ इशारा किया, इन्नमल अमल, लोगों अमलों का दारोमदार नीयत पे, अगर नीयत ठीक है अमल बड़ा कबूल हो जाता है। हमें दिखाने की जरूरत नहीं, हम दिखाते हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, माजरत के साथ कहना पड़ता है, मैं भी शामिल हूं आपकी तरह। आज हमारी नेकी सारी दिखावे की रह गई, कैमरा खींचो, तस्वीर खींचो, मेरी तस्वीर बन गई है, नहीं बनी, फिर दोबारा बनाओ, लोगों को दिखाओ अमल मेरा, मैंने अमल किया, मैंने हज कर लिया, मैंने उमरा कर लिया, मैंने दुआ मांग ली, मैंने तकरीर कर ली, मैंने तिलावत कर ली, फलां को भी दिखाओ, फलां को भी दिखाओ। शोहरत के हम भूखे हैं, अमल हमारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर अमल में खुलूस आ जाए, मेरे लिए भी नसीहत है और आपके लिए भी नसीहत है, अमल में खुलूस आ जाए तो शोहरत अल्लाह खुद दे देता है। हम उसे छुपा कर करते हैं, अल्लाह उसे जाहिर कर देता है। हम उसे जाहिर करते हैं, अल्लाह उसे पीछे धकेल देता है, फेंक देता है। इसलिए जरूरत है कि अपने अमल को महफूज कीजिए, रियाकारी से बचाइए, इसको दिखलावे का जरिया ना बनाइए। वो बंदा, उसने क्या किया था, अंधेरे में मेहमान ने भी और घर वालों ने पटाखे मार के जो है वो खाना खा लिया, किसी को खबर नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, आसमान से वही नाज़िल कर दी, ऐ मेरे सहाबी, तूने तो अपने जमाने के लोगों से या घर वालों से या करीबी लोगों से छुपाया था, मैंने क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए इसको नशर कर दिया। आज और क़यामत तक आने वाले जितने बंदे भी कुरान मजीद की आयत पढ़ेंगे, वही सिर्रून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, उस बंदे का तज़किरा करेंगे, उस बंदे को शोहरत देंगे, उस बंदे का जिक्र खैर करेंगे। ये शोहरतें अल्लाह देता है, हमारे कैमरे में डालने से नहीं आती। नेकी कर और फेसबुक में डाल, नेकी कर और व्हाट्सएप में डाल, ये हमारे मुहावरे हैं। नेकी कर और दरिया में डाल, भूल जा नेकी करके जो मैंने अल्लाह के लिए की है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इन्नमल अमालु बिन्नियात, लोगों में ये हदीस है। और आखिरी हदीस लाए लोगों, अगर नियत सही है और तौहीद आपके पास मौजूद है तो जो वही कर रखें, कोई बात नहीं, जाती रहती है, आप वो जो वही कर रखें। मुख्तसर बात है, मैं बात खत्म करने लगा। ये तो मौजूद ही ऐसा है कि इसको जितना मर्जी को घेर दिया जाए, लंबा कर दिया, लंबा होता चला जाएगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने क्या कहा, लोगों ये साफ करें, तौहीद को इख्तियार कर ले। जब तक तौहीद नहीं होगी तब तक जो है वो अमल जो है वो कामयाब नहीं बन सकता। और जो है वो अमल जो है वो वही के मुताबिक होना चाहिए, किताब और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। सारी बातें उन्वान में जिक्र कर दो लोगों। अमल जो है किताब और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, उसमें इखलास होना चाहिए और तुम्हारे अंदर तौहीद होनी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान होना चाहिए और शिरक नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात जिक्र की, छोटे से छोटा अमल कर ले, छोटे से छोटा, बड़ा अमल करने की जरूरत नहीं है।
छोटा अमल करने आपकी निजात का जरिया बन जाए। अगर ये सारी शर्तें पाई जाती, कौन कौन सी? अमल किताब व सुन्नत के मुताबिक हो, वही के मुताबिक हो, नीयत तुम्हारी साफ हो जाए और तौहीद तुम्हारे पास मौजूद हो, शिरक मौजूद ना हो, और अमल छोटे से छोटा हो, वो तुम्हारी निजात का जरिया। फरमाया हम जो है वो लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, या तो ईमान नहीं होता, या नीयत ठीक नहीं होती, या वो उस किताब व सुन्नत के मुताबिक नहीं होता, तो वो करोड़ों खरबों रुपए का जो है वो चंदा, वो अरबों खरबों का सदका खैरात, और वो हमारा अमल बेकार हो जाता। और आपने फरमाया एक खजूर का दाना इखलास नीयत के साथ खर्च किया गया है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथों पे उसकी ऐसे परवरिश करता है जैसे तुम बछेरे की परवरिश करते हो, गाय के बच्चे की परवरिश करते हो। फरमाया उसको परवरिश करता है, अल्लाह ताला उसको बढ़ाता है यहां तक कि ओहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। एक खजूर का दाना, एक खजूर का दाना खालिस नीयत के साथ दिया हुआ, वो ओहद पहाड़ जो है वो बन जाता है। ये इमाम साहब ने फरमाया छोटे से कलमे हैं, बड़े हल्के हैं। कितने ही अमल ऐसे हैं जो करने में बड़े हल्के हैं, लेकिन अल्लाह के पास तराजू में बड़े भारी हैं। कुरान तो वैसे ही भारी है, अल्लाह का जिक्र तो बहुत भारी है, सारी कायनात से भारी है, लेकिन इंसान का नेक अमल जो मैंने शर्तें जिक्र की, वो कोई भी अमल हो वो बहुत भारी है। बस एक बात जिक्र करता हूं, टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आ गई और आकर कहने लगी कुछ खाने के लिए दे दो। दो बेटियां हैं साथ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं मैंने घर में तलाश किया तो मुझे जो है वो कोई चीज ना मिली, सिर्फ एक खजूर का दाना मिला। एक खजूर का दाना मैंने वो उठाकर उस औरत के हाथ पे रख दिया, बल्कि देख रहा में 3 दाने मिल गए। 3 दाने मिल गए, मैंने 3 दाने उस औरत के हाथ पे रख दिया। उस औरत ने क्या किया, एक अपनी इस बेटी को दे दिया और एक इस बेटी को दे दिया। दोनों बच्चियां पता नहीं कब से भूखी थी। लोगों यतीमों के साथ अच्छा सलूक किया, गरीबों के साथ अच्छा सलूक किया, खर्च करते रहा करो। देने वाली अल्लाह की जात है, पैसे कम नहीं होते, बढ़ते रहते हैं, मालो दौलत बढ़ता ही चला जाता है। उसने एक खजूर उसके हाथ पर रख दी, एक उसके हाथ पर रख दी। बच्चियां भूखी थी, जल्दी से खा ली, मां भी भूखी थी। उसने वो तीसरा दाना अपने मुंह की तरफ ले गई। अभी यहां पे पहुंचा था, बच्चों की आवाज आई, अम्मा ये भी हमें दे दो। एक दाने से क्या बनता है, भूख कब की लगी हुई है, एक खजूर का दाना वो हमें क्या करेगा। कुर्बान जाइए, मां की ममता जाग उठी। उसने मुंह की तरफ जाता हुआ खजूर का दाना जो है वो पीछे कर दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इधर कर दिया, एक टुकड़ा इधर दे दिया। वो बच्चों ने खा लिया। औरत जो है वो 3 खजूरें लेकर अपने बच्चों में तकसीम करके चली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं थे, बाद में तशरीफ लाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है वो किस्सा सारा बयान कर दिया। या रसूलल्लाह बड़ा ताज्जुब हुआ, 3 दाने दिए, एक एक पहले दे दिया और फिर दूसरा भी आधा तकसीम करके जो है वो तकसीम कर दिया। आप मैं ऐसा ताज्जुब करती हो, इन्नल्लाह औजब लहा बिहिमा अल जन्नता औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा उस औरत के इस तर्ज अमल पे, इस खूबसूरत अमल पे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को वाजिब कर दिया। जब नियत ठीक हो, अमल सही हो, ईमान मौजूद हो, तो खजूर का एक दाना जो है वो जन्नत लेने का जरिया बन जाता है, अमल भारी बन जाता है। अल्लाह का कलाम तो है ही भारी है, उसके मुकाबले में तो कोई चीज ठहर सकती नहीं है। तो ये जिक्र की तरफ इशारा किया, लोगों जिक्र को भी थाम। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ा पाक, अल्लाह बड़ा पाक, हर ऐब से पाक, हर नक्स से पाक, हर बुराई से पाक। कोई ऐब नहीं है, कोई नक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है। जब इंसान ये कहता है ना सुभान अल्लाह, उसका मतलब यही होता है, या अल्लाह तू पाक, मैं ऐबों से भरा हुआ। अगर इंसान इस लफ्ज का माना जान लेना तो इंसान का तकब्बुर खत्म हो जाए। इंसान को पता ही नहीं, असल में हम पढ़ते, मैंने पहले कहा ना, कुरान जीत पढ़िए, समझ के पढ़िए, जिक्र अज़कार कीजिए, समझ के कीजिए। कहा सुभान अल्लाह, या अल्लाह तू ऐबों से पाक और मैं ऐबों से भरा हुआ, मेरी क्या औकात है। मैं तो एक गंदे हकीर पानी से पैदा किया,
पानी का बुलबुला, या अल्लाह तू जहां फेंकना चाहे फेंक सकता है, मेरी क्या हैसियत है, लेकिन तूने अशरफुल मखलूकात बना दी। कहां से उठाया, कैसे पानी के कतरे को तूने गोश्त का टुकड़ा बना दिया, जमा हुआ खून बना दिया, कैसे हड्डियां पे वस कर दी, कैसे नालियां लगा दी, कैसे आंखें लगा दी, कैसे धड़कने वाला दिल लगा दिया, कैसे दिमाग लगा दिया, तूने क्या से क्या बना दिया। या अल्लाह ये तेरे काम है। या अल्लाह इसके बावजूद सारी खूबियां तेरी, तू ऐबों से पाक, मुबर्रा, मुकद्दस, मुत्तहर, मुनज़्ज़ा, और मैं ऐबों से भरा हुआ, मेरे अंदर ऐब ही है, कोई आना नहीं। मैं बहुत से लोग हैं, मैं, हर बंदे की मैं ही नहीं मरती। मेरे पास पैसा बड़ा, मेरी कुर्सी बड़ी, मैं खूबसूरत, मैं आलिम, मैं चौधरी, मैं लंबरदार, और मैं कहा तेरी मैं गई, जब तू कहेगा सुभान अल्लाह तो खत्म हो जाएगी, नहीं कहेगा तो नहीं जाने। कह सुभान अल्लाह, या अल्लाह तू पाक है, मैं पलीद हूं, या अल्लाह तू ऐबों से मुबर्रा है, मैं ऐबों से भरा हुआ हूं। जब इंसान ये कहता है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, या अल्लाह हम्द सारी तेरी। क्या हम्द का मतलब है? कहते हैं हम्द होती है खूबियों के ऊपर। या अल्लाह कायनात में जितनी खूबियां हैं सारी की सारी तेरी, मेरा कुछ भी नहीं। अगर मैंने ये मस्जिद बन रही है, अल्लाह ताला इसको तामीर फरमाए और इसको खूबसूरत बना दे। इंसान खूबसूरत मस्जिद बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, महल बनाता है, दुकान बनाता है, तो क्या कहता है? मैंने बनाई, फलां ने बनाई। इंसान कहता है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, व बिहम्दी का मतलब पता क्या है? या अल्लाह मैंने नहीं बनाई, तूने बनाया, मेरा तो कुछ भी नहीं। या अल्लाह ये दिमाग ये तूने दिया, ये इसकी वेनें हैं। साइंसदान, डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर ये दिमाग की गुत्थियों को सुलझा नहीं सके अभी तक, इसकी तह तक जो है वो नहीं पहुंच सके ये क्या चीज है। कुछ हिस्सों के बारे में उनको मालूमात हुई हैं, इतनी तरक्की करने के बावजूद इसकी एक वेन छोटी सी प्रेस हो जाती है, क्या होता है? जुबान जवाब दे जाती है। इसकी एक वेन प्रेस हो जाती है, ये बाजू जवाब दे जाता है, अल्लाह माफ फरमाए। किसी की टांग जो है वो जवाब दे जाती है, वजन ही नहीं पड़ता। किसी का दिमाग ही जवाब दे जाता है, वो सोचने समझी की सलाहियत से खत्म हो जाता है। ये दिमाग किसने दिया? अल्लाह ने। वो जब तक वो वेनों को सही रखता है, सही चलते हैं, दिमाग सारा, जिस्म सारा काम करता है। मामूली सी बारीक सी लाइन वेन जो है इतनी पतली सी है, शायद उसको देखा जाए तो नजर ना आए, इतनी छोटी छोटी वेनें यहां से जाती है। लेकिन क्या है उसके अंदर? पूरा दुनिया अल्लाह ने बनाई हुई है। उसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, बड़े बड़े कारखाने चलाता है, बड़ी बड़ी दुनिया को चलाता है। लेकिन वो वेन थोड़ी सी प्रेस हो जाती है तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए कहा सुभान अल्लाह व बिहम्दी, या अल्लाह तेरी तारीफ, मेरा तो कुछ मैंने नहीं किया। अल्लाह तू दिमाग ना देता मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तू सलाहियत ना दे, मेरे हाथ हरकत ना कर सके, मेरा दिमाग सोच ना सके, मैं जुबान से बोल ना सकूं। ये माना सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह रज़ी। या अल्लाह तू पाक ही पाक है, तू बड़ी अजमत वाला है। कहा लोगों अल्लाह के जिक्र करो, अल्लाह के अस्कार करो और सोच समझ के करो, उनके मानी के ऊपर गौर करके करो। ये तराजू में भारी पड़ जाएंगे और तुम्हारी जन्नत में जाने का जो जरिया बन जाएंगे और जन्नत से जहन्नम से बचने का जरिया बन जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला किताबुल्लाह, कुरान मजीद और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक और ख़ास तौर पे सही बुखारी, अल्लाह ताला हमको इसको सीने के साथ लगाने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे। और जो इसमें पढ़ा बन बयान हुआ है अल्लाह ताला हमें समझ कर पढ़कर उसके मुताबिक जो है वो अपना अकीदा और अपना अमल बनाने की तौफीक नसीब फरमा दे। आखिर में एक बार फिर अहले मदरसा के लिए, इंतज़ामिया के लिए, असातिज़ा और उस्तानियों के लिए, मुअल्लिमात के लिए, तलबा और तालिबात के लिए और उनके वालिदैन के लिए और तमाम जितने भी लोग इसमें शरीक हैं और जितने लोग आज आए इस प्रोग्राम को भरपूर जो है वो कामयाब करने की कोशिश करें, यकीनन वो भी इसमें अंदर जो है वो शामिल हैं। सब लोगों को अल्लाह ताला जो है वो उनकी झोलियां जो है वो भर दे, अपने खजानों से, अपनी रहमत के खजानों से अल्लाह ताला उनकी झोलियों को भर दे। उनकी दुनिया व आखिरत की जो जरूरतें अल्लाह ताला पूरी फरमा दे। और हमारे ये इस्लाम के जो मजबूत किले हैं, छोटे छोटे से हैं, देखने में बड़े हल्के से हैं और कोई इसकी जो है वो हदें नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है,
और कोई महफूज जो है वो पनाहगाहें नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ ये बड़े मजबूत किले हैं। अल्लाह ताला इनको रहती दुनिया तक जो है वो आबाद फरमाए और अमल करने वालों के लिए और बनाने वालों के लिए और मेहनत करने वालों के लिए अल्लाह सदका जारिया बना दे। सवाल है कुछ, उनके बारे में सुन लीजिए। पहला सवाल है, किस्तों पर अशिया की खरीदो फरोख्त के बारे में क्या हुक्म है? ऑनलाइन रिंग जो है अर्निंग करने के बारे में क्या हुक्म है, वजाहत फरमा दें। तफसीली सवाल हैं। किस्तों के ऊपर जो है वो याद रखिए, अमूमी तौर पे जो हमारे यहाँ कारोबार पाया जाता है ये नाजायज़ है अमूमी तौर पर, इसलिए कि उसमें जो है वो दो शर्तें अमूमन जो है वो मौजूद रहती हैं। एक शर्त तो ये रहती है कि किस्त लेट हो जाएगी तो जुर्माना हो जाएगा, ये सूद है। किस्त लेट होने पे जुर्माने का हो जाना ये सूद है, और तकरीबन 100% तो मैं नहीं कहता, चलो 99% जो है वो कहा जा सकता है, 99 कुछ फीसद, कि जितनी कंपनियां जितने इदारे हैं उसमें किस्त लेट होने के ऊपर ये शर्त रखी जाती है कि अगर लेट होगी तो इतना जुर्माना आपको अदा करना पड़ेगा। तो लिहाजा किस्त लेट होने पे जुर्माने की शर्त लगाकर जो कारोबार करते हैं ये सूद है। दूसरी शर्त, अमूमी तौर पर सूद का मामला जो है, कर्ज का मामला या किस्तों का मामला बैंक से किया जाता है, तो बैंक से किस्तों का मामला करना ये भी सूद है। इसकी सादा सी मिसाल है कि बैंक जो है उसके पास चीज नहीं है, वो हमें पैसे देता है। लाओ मैं तुम्हें गाड़ी खरीद देता हूँ, लाओ मैं आपको मकान खरीद देता हूँ। वो गाड़ी का मालिक नहीं है, ना ही वो कार का मकान का मालिक है, वो पैसे का मालिक है। उसने कंपनी से जाके बात करनी है, ये मकान चाहिए, उसने कहा ठीक है ले लो, इतने का है, उसने पैसे दे दें, चाबियां पकड़नी और इस बंदे को पकड़ा दे। और बैंक, हम कहते हैं बैंक ने खरीद लिया, खरीदा नहीं है। बैंक ने दरअसल हमारे पैसे बैंक को अदा कर दिए, पैसे मैंने देने थे लेकिन मेरी तरफ से पैसे अदा कर दिए। अब मैंने बैंक को पैसे की जगह पे जो 25 लाख रुपए देने थे उसकी जगह पे 30 लाख देना है, तो पैसे के ऊपर पैसा बढ़ाकर देना क्या है? सूद है। बैंक चीज खरीदे गाहक के आने से पहले, गाहक उसके पास नहीं है, बैंक कहता मैंने ये मकान भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, अब लोगों को बेचे। ऐसे बैंक नहीं करता, उसे पता ये टूट जाएगा, ये खराब हो जाएगा, मेरे तो पैसे कम हो जाने, मार्केट बैठ गई तो मेरे पैसे डाउन हो, जब मर जाने हैं मैं क्या करूंगा। वो गाहक के आने पे खरीदता है ताकि उसे खसारा ना पड़े। माजरत के साथ मुआशरे में जितना कारोबार है सारा इसी किस्म का है। ये एजेंटी जो करते हैं लोग दरमियान में दिल्ली करते हैं, मार्केट में कपड़ा पड़ा हुआ है कंपनी फैक्ट्री में, और उधर से ताजर हजरात से बात करता है, कपड़ा चाहिए, वहां से सैंपल ले आता है, ये कितने का रेट है? वो कहते जी मसलन 100 रुपए गज है, फर्ज कर ले। कहते नहीं कम करो कुछ, मैं लाता हूँ बंदा। कहते चलो 90 कर ले, कर लिए 90 तय करके उधर जाता ताजर के पास, ये सैंपल है, कपड़ा चाहिए? चाहिए। कितने का है? कहता 150 रुपये। कहता नहीं 150 ज्यादा है, हमें चाहिए, माल चाहिए, लेकिन आप कम करें। 140 कर लो, नहीं 130 कर लो, चलो कर लो, 130 कर लो। इसके पास है क्या? कुछ भी नहीं, कोई शय नहीं। उधर से जाकर कहता जी इतना माल उधर भेज दो, वो उधर भेज देते हैं। ये उधर से पैसे पकड़ता है, जितने पैसे जायद होते हैं वो अपनी जेब में डालता है और बाकी के पैसे इधर आके देते हैं। ये प्रॉफिट जो लिया है किस चीज का लिया है? किस चीज का लिया? अगर ये डीलर है, इसने डीलर ली है, एजेंट है तो एजेंटी ली है, कमीशन लिया है? नहीं, कमीशन नहीं लिया, प्रॉफिट लिया है, चीज इसकी है ही नहीं। जिस बंदे की चीज नहीं है, शरीयत का कायदा, वो प्रॉफिट नहीं ले सकता। जिस चीज का बंदा मालिक नहीं है उसका प्रॉफिट नहीं ले सकता, जो मालिक है वो प्रॉफिट ले। ये कमीशन एजेंट है, कमीशन ले। उधर से बोले 90 रुपए का मैं बात करके आया हूँ, 90 रुपए का आपको दूंगा, मुझे क्या दोगे? वो कहते 5 रुपए ले लो, 10 रुपए ले लो, फी 10 ले लो, ठीक है, ये हलाल है। लेकिन ये कमीशन नहीं लेता, उधर से रेट और कुछ ले लिया, उधर से जाकर कुछ और बता दिया, चीज का मालिक है ही नहीं। आपने वाज़े तौर पे फरमाया था ला तबे माले से इंदक, जो तेरे पास है नहीं वो ना बेचा कर। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास गाहक आ जाता है, चीज नहीं होती, मैं खरीद के लाके दे दूं? अब नहीं, पहले खरीदो फिर लाके बेचो, पहले मालिक बन जाओ। अल खराज बिज़्ज़मान, प्रॉफिट जो है वो नुकसान के जमानत के साथ होता है। जिस चीज के नुकसान के आप जिम्मेदार हैं उसका प्रॉफिट ले सकते हैं, जिस चीज के नुकसान के आप जिम्मेदार नहीं उसका प्रॉफिट भी नहीं ले सकते। सीधा सा कायदा। बैंक जो है वो नुकसान का जिम्मेदार है,
नहीं जिम्मेदार। नुकसान का या तो कंपनी जिम्मेदार है या गाहक जिम्मेदार। बैंक ने तो पैसे देने और पैसे हरे करने, इसलिए ये दोनों शर्तें जो है वो जब पाई जाएंगी तो ये सौदा गलत हो जाएगा। बैंक के जरिए से हम किस्तों पे चीज ले लें या किस्त लेट होने पे ज्यादा कीमत देने की शर्त लगा लें, ये दोनों सूद बन जाएंगी, नाजायज। इसके अलावा अगर ये शर्तें दोनों नहीं है, ताजिर है, कंपनी है, सामान उसके पास मौजूद है, वो कहता है 1000 रुपए का जो है वो नकद है और 1500 रुपए का उधार है किस्तों में, हम किस्त लेट होने पे जुर्माना भी नहीं लेते, फिर जायज है या नाजायज है, इसमें इख्तिलाफ है। दोनों कौल मौजूद है उलमा के। बाज लोग कहते हैं जायज है और बाज लोग इसको भी सूद कहते हैं। मेरा ख्याल है कि नहीं, सूद नहीं है, ये जायज है, ये जायज है। अगर जो है वो ऐसी ही हो, किस्त लेट होने पे जुर्माना भी नहीं है, कंपनी के पास चीज भी मौजूद है, वो मालिक है उस चीज के, नकद में 1000 रुपए का बेच रहे हैं, उधार में 1500 को बेच रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं। इसलिए छोटी वगैरह तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, अब सवाल आपने छेड़ दिया है तो ये वाज़े बगैर वजाहत के छोड़ दूं तो मसला ही खत्म हो जाएगा। वो इसलिए अगर आप 6 महीने के बाद पैसे देने और पैसे उतने ही देने जितने की कीमत, 1000 रुपए की चीज है, कहते पैसे 6 महीने के बाद ले लो। आपने जो 6 महीने चीज को इस्तेमाल किया बगैर पैसे के, ये सूद नहीं है। दुकानदार 500 रुपया ज्यादा ले लेता है तो उसको कहते उसने सूद ले लिया, मुद्दत के ऊपर पैसे बढ़ा लिए। तो आप 6 महीने मुद्दत के ऊपर चीज को इस्तेमाल करते, पैसे देते ही नहीं, और 6 महीने के बाद चीज की कीमत भी आप हो चुकी है और पैसे की वैल्यू भी डी वैल्यू हो चुकी है, और कहते हैं ये बिल्कुल हलाल है, ये बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं, जो घर में आ जाए वो फायदा ठीक है, और जो दूसरा फायदा ले ले उसको कहते हैं हम हराम है और सूद है, ये दुरुस्त नहीं लगता। इसलिए कि उस बेचारे ने पैसे लगाए, उसने कारोबार के लिए लगाए हैं, नकद ले लें आप, 1000 रुपए की ले लें, ना ले आप सूद के ऊपर, 1500 आपको सूद नजर आ, ना ले, तो उसने चीज दे देनी है। 5-6 महीनों के लिए पैसे उसने बाउंड कर देने हैं, वो अपने पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और उसकी चीज भी महंगी हो जानी है और पैसे सस्ते हो जाने हैं, उसको तो खसारा ही खसारा है, उधार देने में उसको क्या फायदा। इस वजह से दोनों बंदे फायदा उठा रहे हैं, गाहक भी फायदा उठा रहा है, दुकानदार भी फायदा उठा रहा है। अगर पहले वाली दोनों शर्तें खत्म कर दी जाए तो इंशाल्लाह ये किस्तों की बैच जो है वो जायज हो सकती है, कोई हर्ज नहीं। अगर कोई बचता है तो अच्छी बात है, बचना चाहिए ताकि इश्काल से इंसान बच जाए, लेकिन हमारे नजदीक इंशाल्लाह ये जायज है, कोई हर्ज नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन अर्निंग करना जो है वो क्या है, ऑनलाइन अर्निंग की 1-2 शक्लें नहीं, हजारों शक्लें, इसलिए हर शक्ल का अलग-अलग हुक्म है। ना तो कुल्ली तौर पे ये नाजायज है और ना ही कुल्ली तौर पे ये जायज है। हर कारोबार को देखकर फैसला करें। वही शर्तें जो मैंने अभी बतलाई, ऑनलाइन में चीज कब्जे में है तो आप प्रॉफिट ले सकते हैं, चीज के आप मालिक हैं प्रॉफिट ले सकते हैं, चीज के आप मालिक ही नहीं तो क्यों प्रॉफिट लेंगे। उधर से फैक्ट्री है, इधर ग्राहक बैठा हुआ है, ये मेरे से राब्ता करता है, मैंने उसकी चीज मार्केट पे लगा दी, ये कहता है यार मुझे दे दो, मैं उधर से पता कर दूं कितने की है, 200 रुपए की, इसको बोलता हूँ 300 रुपए की मंगवा दूं, कहता मंगा दो, उसको बताया नहीं 200 रुपए की। अब जो 100 रुपया मैंने कमीशन नहीं लिया, मैंने प्रॉफिट लिया। ऑनलाइन मैंने उनको बोला फलां एड्रेस पे चीज भेज दो, पैसे मैंने 200 रुपया उधर भेज दिया, इसको बोला 300 मुझे भेज दो, उसने 300 मुझे भेज दी, ये नाजायज है। चीज आपके कब्जे में आई नहीं, चीज आप मालिक ही नहीं, आप प्रॉफिट ले रहे, एजेंट ही ले, कमीशन ले। कंपनी को कहें आपका 200 रुपए का सामान है मैं बिकवाता हूँ, 5 रुपए देंगे, वो कहता ले लो। इसको बोलते हैं मैं 200 रुपए की चीज खरीद के दे रहा हूँ, 50 रुपए देते हो, कहते दे लो, ठीक है आप ले लो। ये कमीशन लेना जायज है, जिस चीज का इंसान मालिक नहीं है उसको बेचता। ऑनलाइन में भी यही उसूल है, अगर शरीयत की कोई खिलाफ वर्जी आ रही है तो ऑनलाइन कारोबार जो है वो नाजायज हो जाएगा, अगर खिलाफ वर्जी नहीं आ रही तो इंशाल्लाह जायज हो जाएगा। लेकिन मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ कारोबार हैं, हर कारोबार का अलग अलग हुक्म है। ये क्या कारोबार लिखा है, यूट्यूब का कारोबार जो है ये कैसा है। यूट्यूब के ऊपर जो है वो ये भी इसी तरह का है कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो बस वक़्त हम चीज़ें अपलोड करते हैं, उनके हमें पैसे मिलते हैं। हकीकत में हमारे अपलोड करने के पैसे नहीं देते, बल्कि उसके ऊपर जो है वो ऐड लगाते हैं। वो जो ऐड लगाते हैं वो अच्छी होती है तो फिर तो कमाई जायज़ हो सकती है। अगर वो ऐड जो है वो ख़राब है, हराम की है, तो यकीनन कमाई जो है वो हराम की। वो जिस तरह की गंदी तस्वीरें लगाते हैं उतने ज़्यादा पैसे देते हैं, जिस तरह की तस्वीर हल्की लगाते हैं उतने पैसे भी कम देते हैं। अगर इस तरह का मामला है तो ये नाजायज़, अगर कोई और मामला है
तो उसको देखा जा सकता है कि उसमें क्या काम इंसान करता है क्या नहीं करता। अगर तो माकूल चीज दे रहा है और आगे से माकूल तर पैसे ले रहा है तो कोई हर्ज नहीं, जायज हो सकता है। लेकिन अगर इसी तरह की कोई खराबी है तो फिर ये भी कमाई जो है वो जायज नहीं है, नाजायज है। ले पालक बच्चे को पहले उसकी असल वल्दियत की बजाय लाइलमी में अपना नाम लिखा ले, बाद में इल्म होने पे क्या करे, क्योंकि पाकिस्तान में नाम तब्दील करने का अमल मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। अगर कर लिया है गलती से तो अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करे और तमाम लोगों को बतला दे कि नाम मेरा लिखा हुआ है लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है। बच्चे को भी बतला दे कि बेटा आपका वालिद कोई और है, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने गलती से लिखवा दिया था, वही नाम चल रहा है, चलने दो, लेकिन हकीकत में आपका वालिद फुला है। सब लोगों को बतलाए, शादी करते वक्त भी बतलाए, तमाम लोगों को बतला दे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ कर देगा, कोई अर्ज नहीं। लेकिन यह है कि जानबूझ के ये नाम लिखवाना नहीं चाहिए और इससे गुरेज करना चाहिए और बचना चाहिए, हराम है। निकाह के मौका पर अगर निकाह खां को पता चल जाए कि कागजी वल्दियत असली नहीं है तो क्या निकाह पढ़ाना जायज़ है? नहीं, निकाह पढ़ाने वाले को पता चल जाए तो वो भी बोल दे, बेशक कागजों में बेशक लिख दे वल्दियत इसकी ये लिखी हुई है, इसका वालिद जो है वो फुला है, वो भी जिक्र कर दे, मसला ही हल हो जाएगा। मैंने पहले कहते ना, वो वजाहत कर दे। बेटे का वालिद जो नकली वालिद है वो भी ऐलान कर दे कि ये मेरा बेटा नहीं फलां का है, लेकिन कागजों में नाम ये है इसलिए नाम यही लिखा जा रहा है। निकाह पढ़ाने वाला भी उसका असल नाम ले दे, उसका नकली नाम ना ले, लिखने में जो मर्जी लिखता रहे, उसका नाम असली बोल दे कि ये फलां बेटा फलां का है, उसकी मैं शादी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मामला जो है वो सही हो जाएगा। जानबूझ के गलत नाम जो है वो नहीं लेना चाहिए। सर्दी के बायस 2 नमाजें जमा करने का क्या हुक्म है? देखिए, 2 नमाजें जो जमा की जाती हैं शरीयत का जो है वो जरूरत की बिना पर है। अगर जरूरत मौजूद है तो शरीयत कहती है 2 नमाजें जमा कर सकते हैं। शदीद जरूरत, मामूली सी जरूरत नहीं, शदीद जरूरत मौजूद है तो इंसान 2 नमाजें जमा कर सकता है। बीमार है मसलन, वो हर नमाज के वक्त में उठ नहीं सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता, वुजू नहीं कर सकता, एक दफा उठा है और वुजू कायम भी नहीं रहता, बल्कि वो नमाज भी अब उठा है तो बैठ के पढ़ लेगा, एक दफा लेट गया तो फिर उठना भी मुश्किल है, तो कोई हर्ज नहीं, वो मगरब के साथ इशा पढ़ ले, जोर के साथ असर भी पढ़ ले, या इशा के वक्त में मगरब और इशा दोनों जमा कर ले, ये जरूरत है। इसी तरीके से सर्दी मस्जिद में जाने में लगती है, घर में नहीं लगती, तो लिहाजा घर में इंसान वक्त पे नमाज पढ़ सकता है तो कोशिश करनी चाहिए वक्त पे पढ़े। बारिश वगैरह मस्जिद में हो गई है और बहुत ज्यादा हो गई है, अब घर में जाना है, दोबारा मस्जिद में आना मुमकिन नहीं है, तो मस्जिद का सवाब भी मिल रहा है, जमात का सवाब भी मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में 2 नमाजें जमा करके जमात करवा लेते हैं, कोई अर्ज नहीं। लेकिन हल्की सी छींटें पड़ी हैं, मौलवी साहब नमाज जमा कर लो, ये ठीक नहीं, ये सही नहीं। हल्की सी बारिश होगी, 12 बजे मोटरसाइकिल पे बारिश के अंदर घूम रहा है सैर करने के लिए, नमाजें 2 जमा कर, ये तो बिल्कुल जायज है, ऐसा करना जायज। जरूरत है जमा कर ले, जरूरत नहीं है तो बिल्कुल जमा नहीं करनी चाहिए। सफर में भी ऐसे ही है, सफर में तो चलो सफर की जरूरत होती है, इंसान ने जगह जल्दी पहुंचना होता है तो 2 नमाजें जमा कर ले, सफर में शरीयत ने इजाजत दी। यानी इसके ऊपर कयास कर लें कि जहां कहीं भी आपको शदीद जरूरत है जमा कर लें, नहीं जरूरत है गुजारा हो सकता है, वक्त पे नमाज पढ़ी जा सकती है आसानी से, आप वक्त पे नमाज पढ़ें, 2 नमाजें जमा नहीं करनी चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।